दोस्तों, एक शहर जो बारिश से नहीं अपनी ही व्यवस्था से हार जाता है। जरा सोचिए, सुबह के सिर्फ 8 बजे हैं और गुरुग्राम का रहने वाला राहुल अपनी कार लेकर ऑफिस के लिए निकलता है। उसके घर से ऑफिस की दूरी है महज 14 किलोमीटर। रोज का सफर लगभग 35 मिनट। लेकिन आज आसमान में बादल है। राहुल को अंदाजा भी नहीं है कि अगले कुछ घंटों में उसका 14 किलोमीटर का सफर 4 घंटे की जंग बनने वाला है। बारिश शुरू होती है। पहले सड़क पर पानी जमा होता है, फिर गाड़ियों की रफ्तार कम होती है। कुछ देर बाद सड़क और नाला में फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर अचानक ट्रैफिक बिल्कुल रुक जाती है। आगे सैकड़ों गाड़ियां, पीछे सैकड़ों गाड़ियां, हॉर्न की आवाज, बारिश की आवाज और लोगों के फोन पर एक ही सवाल, आज ऑफिस कैसे पहुंचोगे? राहुल की कार कुछ देर बाद पानी में फंस जाती है। इंजन बंद हो जाता है, उसका ऑफिस मिस हो जाता है। उस दिन की कमाई उसकी प्रभावित हो जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है। उस सड़क पर खड़ी हर गाड़ी के अंदर एक अलग कहानी है। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई अस्पताल, कोई परीक्षा देने, कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ और कोई बस अपने घर वापस पहुंचना चाहता है। सवाल यह है, गुरुग्राम जैसा भारत का एक आधुनिक, हाईटेक और करोड़ों रुपए की अर्थव्यवस्था वाला शहर हर मानसून में पानी के सामने इतना बेबस क्यों हो जाता है? भारत के मिलेनियम सिटी कहने जाने वाला गुरुग्राम को अक्सर भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था का चेहरा भी माना जाता है। यहाँ चमचमाती ग्लास बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, साइबर सिटी है, हजारों कॉर्पोरेट ऑफिस है, लाखों कर्मचारी हर दिन इस शहर में काम करने आते हैं। लेकिन इसी आधुनिक शहर की एक दूसरी तस्वीर भी है। जैसे ही मानसून आता है, सड़कें तालाब बन जाती हैं, अंडरपास पानी में डूब जाता है, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, ट्रैफिक कई किलोमीटर तक फैल जाता है और सोशल मीडिया पर फिर वही तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। पानी में फंसी कारें, घुटनों तक पानी में चलते लोग और घंटों जाम में खड़े हजारों यात्री। हर साल सवाल उठता है, गुरुग्राम डूबता क्यों? और हर साल बारिश खत्म होने के बाद यह सवाल भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगले साल बारिश आती है और कहानी फिर शुरू हो जाती है। लेकिन असल समस्या बारिश की नहीं है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, बारिश होना समस्या नहीं है। समस्या यह है कि बारिश के पानी को शहर से बाहर निकालने की क्षमता शहर के विकास की रफ्तार के साथ नहीं बढ़ी। गुरुग्राम तेजी से फैला, नई सड़कें बनी, हजारों इमारतें बनी, कंक्रीट के फर्श बढ़े, पार्किंग बढ़ी, सोसाइटीज बढ़ी, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बढ़े, लेकिन पानी के प्राकृतिक रास्ते उतनी तेजी से नहीं बढ़े। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी। एक समय था जब बारिश का पानी जमीन पर उतर सकता था। उस वक्त खाली जमीन थी, हरियाली थी, तालाब थे, प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते थे। बारिश होती थी तो पानी का एक हिस्सा जमीन सोख लेती थी और बाकी प्राकृतिक रास्तों से आगे बढ़ जाते थे। लेकिन जब जमीन का बड़ा हिस्सा ही कंक्रीट से ढक जाता हो तो पानी के पास नीचे जाने की जगह कम हो जाती है। अब बारिश के हर बूंद सड़क पर आती है, सड़क से नाले में जाती है और अगर नाला उस पानी को संभाल नहीं पाया तो सड़क खुद नाला बन जाता है। यही वजह है कि कुछ घंटों की तेज बारिश पूरे शहर की रफ्तार को रोक देती है। अब कहानी का अगला हिस्सा और महत्वपूर्ण है। किसी भी शहर के लिए ड्रेनेज सिस्टम उसकी नसों की तरह होता है। अगर नसें ब्लॉक हो जाए तो शरीर में समस्या पैदा होती है। शहर के साथ भी यही होता है। गुरुग्राम में कई जगह ड्रेनेज की क्षमता, रख रखाव, अतिक्रमण और प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे। कुछ जगह नाले छोटे हैं, कहीं उनमें गाद जमा होती है, कहीं कचरा पानी का रास्ता रोक देता है, कहीं सड़क और निर्माण व्यवस्था पानी की प्राकृतिक दिशा बदल देती है। और जब बारिश एक साथ बहुत ज्यादा पानी गिरा देती है तो पूरा सिस्टम दबाव में आ जाता है। गुरुग्राम की कहानी सिर्फ शहर की सड़कों तक सीमित नहीं है। इस शहर का रिश्ता अरावली,
आसपास के प्राकृतिक भूदृश्य से भी जुड़ा है। प्राकृतिक जलधाराएं और लो लाइंग एरिया बारिश के पानी को आगे ले जाने और रोकने में भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब प्राकृतिक रास्तों पर निर्माण, मिट्टी भरण या दूसरे बदलाव होते हैं तो पानी का रास्ता बदल जाता है और पानी रास्ता भूलता नहीं, वो अपना रास्ता ढूंढता है। अगर उसका पुराना रास्ता बंद होगा तो वह किसी सड़क, अंडरपास या कॉलोनी के रास्ते निकलने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि कभी कभी जिस जगह पर हमें अचानक पानी भरता दिखाई देता है वो पानी के लिए अचानक बना हुआ रास्ता नहीं होता, वह किसी पुराने प्राकृतिक बहाव का हिस्सा हो सकता है। अब हम लौटते हैं राहुल के पास। दोपहर हो चुकी है, राहुल की कार अब भी ट्रैफिक में फंसी है। फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है, घर से लगातार कॉल आ रही है। उसकी पत्नी पूछ रही है, तुम कब तक पहुंचोगे? राहुल के पास कोई जवाब नहीं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी समस्या सिर्फ ऑफिस मिस करना नहीं है, उसके पीछे हजारों दूसरे खर्च और जिम्मेदारियां भी हैं। अगर वह समय पर काम नहीं करेगा तो कंपनी का नुकसान होगा, डिलीवरी लेट होगी, मीटिंग मिस होगी और कर्मचारियों का समय बर्बाद। और यही हमें ले जाता है गुरुग्राम की बाढ़ के दूसरे बड़े नुकसान की तरफ, जिसे हम आर्थिक नुकसान कहते हैं। यानी आप इसे ये कह सकते हैं कि जब बारिश होती है तो उसकी अर्थव्यवस्था रुक जाती है। गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जहां हजारों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए रोज सड़क पर निकलते हैं। कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, डिलीवरी एजेंट, ऑफिस कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, ट्रक और लॉजिस्टिक कर्मचारी, हर किसी की कमाई शहर की आवाजाही पर निर्भर है। जब सड़कें बंद होती है तो सिर्फ ट्रैफिक नहीं रुकता, कमाई रुकती है, सप्लाई रुकती है, डिलीवरी रुकती है, ऑफिस का काम बढ़ता है, लोगों के काम के घंटे बर्बाद होते हैं। और एक बड़े शहर में लाखों लोगों के कुछ घंटे एक बड़ी आर्थिक कीमत बन सकते। लेकिन यहाँ हमें एक और सवाल पूछना चाहिए, क्या किसी शहर की बाढ़ का नुकसान सिर्फ रुपए में गिना जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पानी में फंसी हर कार के अंदर एक इंसान होता है। एक माँ हो सकती है, एक पिता हो सकते हैं, एक बच्चा भी हो सकता है, एक बुजुर्ग भी हो सकता है और एक कर्मचारी। किसी को अस्पताल पहुंचना होता है, किसी को डायलिसिस के लिए निकलना होता है, किसी को बच्चे को लेकर जाना होता है। और जब सड़कें पानी में बदल जाती हैं तो आपातकालीन सेवाओं के लिए भी चुनौती बढ़ जाती है। कुछ लोगों के लिए 30 मिनट की देरी सिर्फ असुविधा है, लेकिन किसी गंभीर मरीज के लिए वही 30 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर सवाल है कि हर साल यही कहानी क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर समस्या हर साल सामने आती है तो समाधान अस्थायी क्यों नहीं दिखाई देता? इसका जवाब एक लाइन में नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम की समस्या एक ही विभाग की समस्या नहीं है। यह शहरी योजना, ड्रेनेज, सड़क निर्माण, जल निकासी, जमीन के इस्तेमाल, रख रखाव, कचरा प्रबंधन और तेजी से बढ़ते शहरीकरण, इन सब का मिश्रण है। एक जगह नाला ठीक कर देने से पूरा सिस्टम ठीक नहीं होता, क्योंकि पानी सिर्फ एक सड़क पर नहीं आता, वह पूरे इलाके से बढ़कर एक सिस्टम में आता है। अगर सिस्टम के आखिरी हिस्से में क्षमता कम है तो ऊपर की सारी व्यवस्था बेकार हो जाती है। और फिर आता है एक और महत्वपूर्ण बदलाव है बारिश का पैटर्न। शहरों को सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि साल में कुल कितनी बारिश हुई है, यह भी देखना जरूरी है कि वह बारिश कितने समय हुई है। अगर पानी धीरे धीरे कई घंटों में गिरता है तो सिस्टम के पास उसे संभालने का थोड़ा ज्यादा समय है। लेकिन अगर बहुत कम समय में भारी बारिश होती है तो कुछ घंटों में ही हजारों लाखों लीटर पानी शहर की सतह पर आ जाएगा और तब सबसे मजबूत शहर भी दबाव में आने लगता है। यही कारण है कि आज शहरों को सिर्फ सामान्य बारिश के लिए नहीं बल्कि एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि सिर्फ हर साल नाले साफ करना काफी नहीं है, सिर्फ सड़क ऊंची करना भी समाधान नहीं है और सिर्फ बारिश को दोष देना भी सही नहीं। गुरुग्राम को एक पूरे शहर के रूप में सोचना होगा, कहाँ पानी गिरता है, कहाँ जमा होता है,
किस दिशा में बहता है, कहां से शहर के बाहर निकल सकता है, कहां जाम होता है, किस दिशा में बहता है, कहां से शहर के बाहर निकल सकता है, कौन से प्राकृतिक जलमार्ग बचाने जरूरी है, कहां जलभराव बार बार होता है और भविष्य में बनने वाली हर सड़क और इमारत पानी के बहाव को कैसे प्रभावित करेगी। इन सवालों का जवाब नक्शे पर ढूंढना होगा। सिर्फ बारिश आने के बाद सड़क पर नहीं, गुरुग्राम भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लाखों लोगों की नौकरियां इसी शहर से जुड़ी हुई है। लेकिन किसी शहर की असली आधुनिक उसकी ऊंची बिल्डिंग से नहीं मापी जा रही। उसकी असली आधुनिकता तब दिखाई देती है जब तेज बारिश होती है और शहर फिर भी चलता रहता है, जब एम्बुलेंस समय पर पहुंचता है, जब कर्मचारी सुरक्षित घर पहुंचते हैं, जब सड़कें तालाब नहीं बनती और जब एक परिवार को हर मानसून में यह डर नहीं रहता कि आज उनका शहर फिर डूबेगा या नहीं। बात करते हैं राहुल की। राहुल शाम को आखिरकार घर पहुंचता है। उसकी कार खराब हो चुकी है, ऑफिस का काम छूट चुका है, कई घंटे सड़क पर निकल चुके हैं। वह घर के बाहर खड़ा होकर बारिश को देखता है। बारिश अभी भी हो रही है और यहीं से राहुल के मन में एक सवाल आता है, क्या हर साल यही होगा? क्या हर मानसून में सड़कें डूबेंगी? क्या हर साल हजारों लोग ट्रैफिक में फंसते रहेंगे? क्या हर साल करोड़ों रुपए का समय और कारोबार प्रभावित होता रहे? क्या हर साल सोशल मीडिया पे वही तस्वीरें वायरल होंगी? या फिर कभी ऐसा भी होगा कि गुरुग्राम बारिश को समस्या नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना की तरह संभाल पाए? क्योंकि सवाल यह नहीं है कि बारिश क्यों होती है, बारिश तो सदियों से होती आई है। असली सवाल यह है कि जब हमें पता है कि बारिश आएगी तो हम हर साल उसके सामने तैयार क्यों नहीं होते। गुरुग्राम का भविष्य सिर्फ इतनी बात पर निर्भर नहीं करता है कि कितनी नई इमारतें बनेगी, उसका भविष्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि शहर अपने पानी के साथ साथ कैसे जीना सीखे। क्योंकि अगर विकास की रफ्तार बढ़ती रही लेकिन पानी के रास्ते बंद हो गए तो अगली बारिश सिर्फ सड़कों को नहीं डुबोगी, वह हमारे शहर की प्लानिंग की कमजोरियों को भी सामने ला। और शायद गुरुग्राम की सबसे बड़ी कहानी यही है कि एक ऐसा शहर जो आसमान छूने वाली इमारतें तो बना चुका है लेकिन अभी भी उसे बारिश के पानी के लिए जमीन पर रास्ता बनाना सीखना है।